नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने 2.5 साल से खाली चल रहे ब्लॉकों में अध्यक्ष लगाए। प्रमोटी आईएएस 1.5 माह की ट्रेनिंग पर जाएंगे मसूरी। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले का तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे। सूर्यनगरी में होगा G20 सम्मेलन, तैयारियां शुरू। और सीएम अशोक गहलोत आज से 5 जिलों के दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने 2.5 साल से खाली चल रहे संगठन के पदों पर अब नियुक्तियां शुरू कर दी है। शुरुआत ब्लॉक अध्यक्षों से की गई है। कांग्रेस ने 100 ब्लॉक अध्यक्षों के पदों पर नियुक्तियां कर दी है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों में सभी खेमों को साधने का प्रयास किया है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद इसी सप्ताह जिलाध्यक्षों और बचे हुए 300 ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। राजस्थान में आरएएस से आईएएस में प्रमोट हुए और अन्य सेवाओं से आईएएस में बने अधिकारियों को अब 1.5 माह की ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना होगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में 26 आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो 23 फरवरी से 24 मार्च तक मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक ट्रेनिंग अकादमी में इंडक्शन ट्रेनिंग लेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान प्रमोटी आईएएस के आने जाने और वहां पर रहने का खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले का तापमान इन दिनों 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है, जिस कारण यहां की सड़कों पर ब्लैक आइस जम रही है। ऐसे में सड़कों पर वाहनों को चलाना जोखिम भरा हो गया है। इसे देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर वाहनों की आवाजाही का समय निर्धारित किया है। लाहौल स्पीति के डीसी सुमित खिमटा ने बताया कि केवल 4x4 पर्यटकों के वाहनों को प्रातः 9 से शाम के 4 बजे तक अटल टनल रोहतांग से लाहौल जाने की अनुमति होगी। सूर्यनगरी के लिए G20 सम्मेलन ऐतिहासिक आयोजन होगा, लेकिन जोधपुर के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। ज्यों-ज्यों तिथि निकट आ रही है, चुनौतियां बढ़ रही है। 1 माह बाद यानी 2, 3, 4 फरवरी को जोधपुर में होने वाले G20 के सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें होंगी। 1 माह के अल्प समय में शहर की सूरत सुधारने की जिला प्रशासन, जेडीए और दोनों नगर निगमों के सामने बड़ी चुनौती है। जोधपुर की यही छवि देश दुनिया में जाएगी। अब तक तैयारी धीमी थी, अब सक्रियता दिख रही है। सम्मेलन में देश और विदेश से कई हस्तियां शिरकत करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नववर्ष की शुरुआत के साथ ही जिलों के दौरे भी तेज कर दिए हैं। गहलोत बुधवार को पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर जिले के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे सुबह 11 बजे जयपुर से पाली के लिए रवाना हुए और दोपहर 12:30 बजे पाली के रोहट पहुंचे, जहां पर दोपहर 3:15 बजे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। इसके बाद उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान में अजमेर के बाद अब बीकानेर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नए साल में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक विश्राम का तोहफा दिया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पूरे प्रदेश में जनवरी के पहले पखवाड़े में साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था का पायलट आधार पर परीक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिनकी पालना के तहत पहले चरण में बीकानेर जिले के 2 पुलिस थानों बिछवाल, विश्व, डूंगरगढ़ के मुलाजिमों को साप्ताहिक विश्राम देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कंटेनरों की कमी और किराए में भारी बढ़ोतरी के कारण हस्तशिल्प, मार्बल और टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इससे राजस्थान के निर्यातक गहरी चिंता में हैं और उन पर करोड़ों के ऑर्डर रद्द होने की तलवार लटक गई है। निर्यातकों की फैक्ट्रियों में तैयार माल का ढेर लगा हुआ है। किराए में बढ़ोतरी के साथ साथ यूरोप में छाई मंदी के कारण निर्यात मांग आधी से भी कम रह गई है। निर्यात नहीं हो पाने से राज्य की 1000 से भी ज्यादा इकाइयां कर्ज के भारी बोझ तले दब गई हैं। जोधपुर पाली बॉर्डर पर बसे निम्बली गांव में आज से 18वीं नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी की शुरुआत हो रही है। पाली जिले में रिको की जमीन पर 35,000 स्टूडेंट के रहने के लिए यहां टेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं। इस जम्बूरी की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। इससे पूर्व मंगलवार को उद्घाटन समारोह को लेकर रिहर्सल की गई। ये राजस्थान की अब तक की दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले राजस्थान में 1956 में पहली जम्बूरी जयपुर में आयोजित हुई थी। इस जम्बूरी में 35,000 देसी विदेशी स्काउट गाइड भाग लेंगे। राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। इस पार्क में मूर्तियों और आर्ट वर्क के जरिए पूरे संविधान को रोचक अंदाज में समझाया गया है। इस पूरे पार्क को भारतीय संविधान की पहली मूल कॉपी में इस्तेमाल किए गए आर्ट वर्क की थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ संविधान की पहली ओरिजिनल कॉपी, संविधान सभा की 15 महिला मेंबर, संविधान के 22 भागों और बड़े प्रावधानों को स्टोन आर्ट के जरिए दिखाया गया है।
बीकानेर में 3 दिवसीय ऊंट उत्सव 13 से 15 जनवरी तक होगा। तीनों दिन पर्यटकों के लिए अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं, लेकिन इस बार के ऊंट उत्सव का खास आकर्षण होगा बीकानेर कार्निवाल और बीकानेर बाय नाइट। कार्निवाल का रूट दोपहर 2 बजे होटल लक्ष्मी निवास से जूनागढ़ तक रहेगा। इसमें आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगे, जिसमें दूसरे राज्य के कलाकार भी शामिल होंगे। शाम को 6 से रात को 10 बजे तक बीकानेर बाय नाइट का आयोजन होगा। जालौर में रात 8 बजे के बाद भी शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाने से अब कई तरह की झड़पें सामने आ रही है। जिले के नोसरा थाना के अंतर्गत भंवरानी गांव में शराब ठेके के एक सेल्समैन ने अब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। दोनों पर रात 8 बजे के बाद फ्री में शराब नहीं देने पर मारपीट करने और ठेके का सामान तोड़ने का आरोप लगाया गया है। उधर नए साल के मौके पर बिशनगढ़ थाना के अंतर्गत उम्मेदाबाद में बदमाशों ने रात 8 बजे के बाद शराब नहीं देने पर सेल्समैन और भूखंड मालिक से बुरी तरह मारपीट की। देश से हज 2023 के सफर पर जाने के लिए यात्रियों के लिए आवेदन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर साल जहां दिसंबर की नवंबर में देश भर से आवेदनों का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इस बार अब तक ये आवेदनों का सिलसिला फिलहाल शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कोरोना के चलते वर्ष 2020 और 2021 में हज को कैंसिल कर दिया गया था। राजस्थान के नागौर में 22 जनवरी से शुरू होने जा रहे विश्वविद्यालय रामदेव पशु मेले के दौरान पशुओं के परिवहन के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से लेकर कलेक्टर पीयूष सामरिया भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इस मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर नागौर में आगामी रामदेव पशु मेले के मद्देनजर पशु परिवहन के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। अजमेर के एसबीआई से जयपुर मुख्यालय पर भेजी गई मुद्रा तिजोरियों में नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। एसबीआई जयपुर को 100 रुपए के 96 नकली नोट मिले हैं। मामले में आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक की ओर से जयपुर के गांधीनगर थाने में शिकायत दी गई। बाद में मुकदमा अजमेर के कोतवाली थाने में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक तृप्ति तोसावरा ने शिकायत में बताया कि अजमेर जिले में स्थित एसबीआई मुख्य ब्रांच से मुद्रा तिजोरियों को गंदे नोटों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। जयपुर के गणेश मंदिरों में पौष माह के अंतिम बुधवार को आज पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन हो रहे हैं। सुबह प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण करवाकर झांकियां सजाई गई। परकोटे वाले गणेश जी मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई है। गणेश जी महाराज को चोले की दाल के बड़े और हलवे का भोग लगाकर भक्तों को प्रसादी बांटी जाएगी। शहर के अन्य मंदिरों में भी ऐसे आयोजन होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।